हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है और ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए पहला प्रश्न, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 6 दिसंबर का दिन नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है वो नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा के महत्व को उजागर करना। जो नागरिकों की सुरक्षा है उसके महत्व को उजागर करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। भारत देश में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड ये दो ऐसे संगठन है, दो ऐसे स्वैच्छिक संगठन है जो कि देश की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। उसके बाद एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट बन जा सकता है कि जैसे पूछा गया कि नागरिक सुरक्षा दिवस तो 6 दिसंबर को है, लेकिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, ये राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थी यहां से जानकारियां। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी बने हैं उदय शंकर, यानी कि ऑप्शन बी उदय शंकर जो हैं वे फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अब अगर हम यहां से प्रश्न एक और बनाएं कि फिक्की के नए अध्यक्ष तो उदय शंकर बन गए हैं, लेकिन उन्होंने किनका स्थान लिया है। तो उदय शंकर से पहले फिक्की की अध्यक्ष थी संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी के स्थान पर अब जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि संगीता रेड्डी के स्थान पर अब उदय शंकर जो हैं वे फिक्की इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। उदय शंकर जो है वे वर्ष 2020-21 के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो कि 2020-21 के लिए कौन चुने गए हैं, उदय शंकर। बात करें उदय शंकर की तो वे वर्तमान में एशिया प्रशांत के लिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी और स्टार डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष हैं। किनका स्थान लिया है उन्होंने, तो उन्होंने संगीता रेड्डी का स्थान लिया है। बात करते हैं कि फिक्की की जो 93वीं बैठक होगी जो कि 11 से 14 दिसंबर को आयोजित होगी, इस बैठक के दौरान वे अपने पदभार को भी संभाल लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी जानकारियां इस प्रश्न से संबंधित जीएस पढ़ लेते हैं। यहां हमने एक टर्म पढ़ा है फिक्की, FICCI अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिएगा आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न बनता है तो आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म देख करके फुल फॉर्म के प्रश्न भी बनते हैं। तो इसकी पूरी जो फुल फॉर्म थी फिक्की की वो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई है। बात करते हैं फिक्की की स्थापना कब हुई थी। तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अध्यक्ष के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि संगीता रेड्डी के स्थान पर बने हैं उदय शंकर। तो ये जानकारियां थी पहले प्रश्न से। इसी प्रकार से आपने करंट अफेयर्स पढ़नी है कि उससे संबंधित कुछ बातें हैं कि जो करंट अफेयर बनती है उस करंट अफेयर से संबंधित बातों को भी आपने जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने सरकारी स्कूल और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैब की घोषणा करी है। जो भी छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त टैब देने की घोषणा कौन सी राज्य सरकार ने करी है। तो ये घोषणा करी है ए ऑप्शन, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने।
पश्चिम बंगाल राज्य में यह घोषणा करी गई है कि अब जितने भी छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन सभी को एक एक टैब प्रदान किया जाएगा। तो थोड़ी जानकारी बात करते हैं कि ये घोषणा तो पश्चिम बंगाल में करी गई है, लेकिन किसके द्वारा करी गई है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं कि अभी पिछले महीने चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, लेकिन अगले वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में भी, राज्य में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। यहां से अगर हम केवल इसी प्रश्न से बातें करें तो इस योजना से 9.5 लाख छात्रों को सहायता मिलेगी, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाना, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए जितने भी शिक्षाएं प्रदान करी जा रही है स्कूलों में, लगभग वो ऑनलाइन माध्यम से करी जा रही है। और सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैब की सुविधाएं नहीं होती है। ये बात देखते हुए उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें ये जो टैब देने की घोषणा करी गई है। अब देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में एक दो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री मैं बता चुका हूं, ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी से भी एक प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सी पार्टी की वर्तमान में प्रधान है या अध्यक्ष हैं? तो वे AITC पार्टी की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है कि पेटा ने किसे साल का स्वयंसेवक 2020 घोषित किया है? पेटा ने किसे साल 2020 का स्वयंसेवक घोषित किया है? तो पेटा ने अब जो घोषणा करी है, इस घोषणा में अयान बनर्जी, यानी कि डी ऑप्शन को, 4 ऑप्शन जो है यहां पर, अयान बनर्जी, उनको स्वयंसेवक ऑफ द 2020 घोषित किया है, वॉलंटियर ऑफ 2020 घोषित किया है। अब देखिए, यहां पेटा से तो एक और प्रश्न बना था कि पेटा ने कल अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था, पेटा के बारे में पूरी जानकारी बताई थी और यह भी बताया था कि पेटा ने अब पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था जॉन अब्राहम को, क्योंकि उन्होंने जो जीवित जीवों का व्यापार करते हैं उनके समर्थन में उन्होंने पत्र लिखा था। इस बात को देखते हुए पर्सन ऑफ द ईयर जॉन अब्राहम है, लेकिन साल का स्वयंसेवक किसे घोषित किया गया है? अयान बनर्जी। तो देखिएगा, अब ऑप्शंस को भी मैं इस प्रकार से रखता हूं कि आप लोग थोड़े थोड़े ऑप्शन को भी समझ पाए, एक दूसरे में ऐसे रिलेट करके लगाता हूं। तो अब थोड़ी जानकारी और पढ़िएगा। जैसे मैं कहूं कि प्रयागराज का छात्र है 18 वर्षीय अयान बनर्जी को जो साल का स्वयंसेवक घोषित किया गया है, वे 18 वर्ष के प्रयागराज के छात्र हैं। अयान 2 साल पहले पेटा इंडिया के साथ जुड़ा था। पेटा इंडिया में वो स्वयंसेवक शामिल हुए थे 2 साल पहले, लेकिन इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो अयान बनर्जी है, उन्होंने शाकाहारी भोजन की तरफ लोगों को आकर्षित किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, शाकाहारी भोजन की तरफ लोगों का जागरूकता बढ़ाई, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी जो है, वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोरोना वायरस महामारी शाकाहारी रहने से व्यक्ति सेफ रह सकता है। तो इस क्षेत्र में उन्होंने प्रयास किए और इसीलिए उन्हें पेटा का साल का स्वयंसेवक घोषित किया। अब मैं केवल आपको फुल फॉर्म बता देता हूं पेटा की, क्योंकि पूरी जानकारियां तो हमने कल की वीडियो में पढ़ ली थी कि पेटा द पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये जानकारी थी यहां से। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, देखिएगा। हर दिन के प्रश्न मैं आप लोगों को शेयर करता हूं और अभी कोशिश करूंगा कि 10 से ज्यादा प्रश्न आप लोगों को धीरे धीरे देता रहूं। अभी 10 प्रश्न है। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने विचार जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा, ताकि हमारा भी मनोबल, हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज लाता रहूं। अब देखिएगा, हमने अपने YouTube चैनल में
सभी प्लेलिस्ट बना दी है, 5 प्लेलिस्ट बनाई है, टॉप करंट अफेयर, हिंदी, इतिहास और संस्कृत की। आप लोग वहां से आसानी से सभी वीडियोस को ढूंढ सकते हैं और अपने कमेंट जरूर मेरे साथ शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 4 है कि पैसेज नौसेना अभ्यास, इंग्लिश में भी लिखा है, इसका आयोजन भारत और किस देश के साथ में शुरू हुआ है? तो इसका शुरू हुआ है भारत और रूसी नौसेना के बीच, क्योंकि ये एक नौसैन्य अभ्यास है और इस नौसैन्य अभ्यास का भारत की नौसेना और रूस की नौसेना के बीच में अभ्यास जारी किया गया है। उसके बाद में बात करता हूं थोड़ी और जानकारियां, जैसे भारत और रूसी नौसेना के बीच में आयोजन हुआ है। कहां पर आयोजन होगा? तो ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन होगा। बात करते हैं कि भारतीय नौसेना के साथ में और रूसी नौसेना के साथ में इसका आयोजन है। तो भारतीय नौसेना के बारे में अगर हम कुछ बातें पढ़ें तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर के दिन ही पाकिस्तान में कराची में उनके नौसैन्य क्षेत्र को खत्म किया था, तबाह किया था, इसलिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि छत्रपति शिवाजी, उनको भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने पहली बार, भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने पहली बार अपनी सेना को समुद्र में भी उतारा था, इसलिए नौसेना का जो जनक है वो छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है। तो ये जानकारी आती यहां से। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की वीडियो में आता है कि 40 Years ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम है 40 Years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इसके जो लेखक है वो है बी ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई जो हैं वे इस पुस्तक के लेखक हैं और इसका विमोचन किया गया है ऑप्शन ए के द्वारा, यानी कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ये पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है। देखिएगा, तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं, इस प्रकार से ये ऑप्शंस का निर्माण किया गया है। तो ये जानकारियां थी। यहां से थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया। लेखक कौन है? डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। और ये जो पुस्तक है ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई है। और ये जानकारियां थी यहां से। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कोलकाता के नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज, एक नया ब्रिज बन रहा है दोबारा से जिसका नाम है माजेरहाट ब्रिज। इसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया माजेरहाट ब्रिज जो है, जो कि 2018 में टूट गया था, अब इसका दोबारा से निर्माण शुरू हो रहा है और इस माजेरहाट ब्रिज का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है जय हिंद पुल। भारत में ही जय हिंद पुल करके इसका नाम रख दिया गया है, बाकी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जय हिंद पुल। थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। नया नाम क्या है? नया नाम है जय हिंद पुल। और इसके परिवर्तन की घोषणा, नाम परिवर्तन की घोषणा तो पहले बीजेपी सरकार से चली आ रही है, लेकिन एक नया नाम जो परिवर्तन किया गया है वो किया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका नाम परिवर्तन किया है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी सरकार ने अत्यधिक नाम परिवर्तन किए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ने किए, इससे पहले कांग्रेस सरकार या जो भी सरकार आई है भारत में, सभी में नाम परिवर्तन करने की जो रीत है वो चली आ रही है। बात करते हैं कि क्यों परिवर्तन किया है, किसके उपलक्ष्य में परिवर्तन किया है। तो ये हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में
उनके ही नाम पर या उन्हीं को से प्रेरित होकर के माजेरहाट ब्रिज का नाम परिवर्तन करके जय हिंद पुल कर दिया गया है। इस पुल की जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई इसकी 650 मीटर है और ये पुल जो है वो बहुत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि यह पुल कलकत्ता के मध्य भाग को बेहाला और दक्षिण पश्चिमी के अन्य उपनगरों से जोड़ता है, इसलिए इस पुल का अपना विशेष महत्व है। तो जानकारी समझ में आई होगी। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया कि किस व्यक्ति द्वारा एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। तो इसका ये जो एक अंगूठी है, उस अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है वो किया है भारत देश के ही हर्षित बंसल द्वारा। तो ये ऑप्शन ए रहेगा। थोड़ी जानकारी और पढ़ेंगे इस प्रश्न के बारे में। जैसे कि जो हर्षित बंसल है वे मेरठ उत्तर प्रदेश के 25 वर्षीय ज्वेलर हैं। उनकी ज्वेलिंग की जो दुकान है, जो शॉप है या जो उनका ब्रांड है, उसका नाम है रेनानी ज्यूल्स। हर्षित बंसल की रेनानी ज्यूल्स ने एक अंगूठी में 12,638 प्राकृतिक हीरे लगाए हैं। अगर हम बात करें कि इस अंगूठी का वजन कितना है तो 165.450 ग्राम इस अंगूठी का वजन है और इस अंगूठी में 38.08 कैरेट के हीरे का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले अगर हम हर्षित बंसल से पहले की बात करें, जिन्होंने 12,638 हीरे जड़े हैं, अगर हम उनसे पहले की बात करें तो उनसे पहले यह रिकॉर्ड 7,801 हीरो का था, जो कि हैदराबाद के एक ज्वेलर के नाम था। लेकिन 7,108 हीरो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग इससे डबल हीरो की संख्या में उन्होंने जड़े हैं एक अंगूठी में, जिसका वजन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये जानकारियां थे इस प्रश्न से। इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आता है 8वां प्रश्न। यात्री केंद्रित सेवा स्वर्णिम सेवा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो एक नई सेवा शुरू करी गई है जो कि यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सेवा शुरू करी गई है। ये स्वर्णिम सेवा जो है वो हैदराबाद इंटरनेशनल GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर शुरू करी गई है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि बात करते हैं थोड़ी और जानकारियां कि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह सेवा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो यह शुरू करी गई है CISF के द्वारा। CISF अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। ये सेवा यात्रियों की सहायता के लिए विशेष सेवा प्रदान करी जाती है। इस सेवा के तहत यात्रियों की सहायता करी जाएगी और उन्हें विशेष सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई सेवा शुरू की गई है। अब बात करते हैं CISF। देखिए CISF की पहले तो बात करें फुल फॉर्म क्या है, तो CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में करी गई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। तो आप लोगों ने उस जो करंट अफेयर है उसमें थोड़ी GS मिक्स जरूर करनी है भाई। जहां भी प्रश्न जोड़ सके, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद आज का अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP के सदस्यों की यात्रा जो है इस पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये प्रतिबंध जो लगाया गया है वो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो अगले राष्ट्रपति है जो बोरिसन, अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है। वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अभी जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। तो अमेरिकी प्रशासन ने ये लागू करी है, ये प्रतिबंध लगाया है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो CCP पार्टी है, इसके सदस्यों के साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं उन पर भी 10 वर्ष का अमेरिकी यात्रा का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से। उसके बाद अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि ICC पुरुष T20 क्रिकेट में 900 से अधिक
अंक पार करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी जिन्होंने टी20 क्रिकेट में, आईसीसी टी20 क्रिकेट में 900 अंकों का आंकड़ा पार किया है वो है डेविड मलान, ऑप्शन ए। लेकिन बात करते हैं जो और नाम लिखे हैं, एरोन फिंच दूसरे स्थान पर रहे, बाबर आजम तीसरे स्थान पर रहे, विराट कोहली 9वें स्थान पर रहे, भारत के ही केएल राहुल चौथे स्थान पर रहे। तो थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं, उन्होंने कितने अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ है। तो इंग्लैंड के डेविड मलान जो है वो पहले ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट के इतिहास में 900 अंकों का आंकड़ा पार किया है। उनके कितने अंक आए हैं? उनके अंक आए हैं 915 और जो आईसीसी की रेटिंग है इसमें उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच जो थे उन्होंने जुलाई 2018 में 900 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन 900 का आंकड़ा पार नहीं किया था। अब 900 का आंकड़ा पार किन्होंने किया है? ये किया है इंग्लैंड के डेविड मलान ने। उसके बाद बात करते हैं कि मलान के बाद दूसरे स्थान पर कौन रहे? पाकिस्तान के बाबर आजम जिन्होंने 871 अंक मिले। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच रहे जिनको 835 अंक मिले। चौथे स्थान पर भारत देश के केएल राहुल और 9वें स्थान पर भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली रहे हैं। तो ये जानकारियां थी आज की वीडियो से। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। करंट अफेयर का जो सेशन है ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोज मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।